हेलो सभी कुंभ राशि वालों का यानी एक्वेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आने वाले 60 दिन यानी 2 महीने आपके लिए कैसे होंगे, क्या एनर्जीज़ है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके जीवन में। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। आप में से हर एक को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और ईश्वर के लिए आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। तो पहला जो कार्ड आया है आपका वो है कार्मिक कंप्लीशन। अबंडेंस, आप में से किसी के लिए 8 अगस्त बहुत इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। सेल्फ लव। बॉटम ऑफ द डेक है लीडरशिप। नो डाउट आप सब मेरे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, मेरा फेवरेट कार्ड है टैरो में, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप सब उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वेरियस। एनीवे, तो गेटिंग बैक टू द रीडिंग, लीडरशिप आया है आपके लिए। लीडरशिप, कार्मिक कंप्लीशन, अबंडेंस एंड सेल्फ लव। यहाँ पे कोई चीज़ें, कोई साइकिल आपके जीवन में बहुत समय से चली आ रही थी। कोई ऐसा व्यक्ति था, कोई ऐसे लोग, कोई जगह जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी जीवन में या नहीं दे रही है, पर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो आपकी अटैचमेंट है इस चीज़ से या इस व्यक्ति से या इस जगह से, जो कुछ भी है ये अनहेल्दी है। ये जो संबंध है ये आप दोनों के लिए ही, एटलीस्ट आपके लिए तो, या आपके ग्रोथ के लिए ये कंड्यूसिव नहीं है। मतलब ये आपको जैसी ग्रोथ आपको आपके जीवन में चाहिए वैसी ग्रोथ एक्सपीरियंस करने नहीं दे रही है। तो यहाँ पर आप कॉन्शियसली, यहाँ पर आप अपने होशो हवास में एक डिसीजन लेने वाले हैं जो आपको इस सिचुएशन से दूर लेकर जाएगी, जो आपको ये जो भी मतलब सिचुएशन बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे व्यक्ति, जगह, जो कुछ भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी सोच है, ये आपकी जो धारणा है, ये आपका जो दृष्टिकोण है, ये आपको इस अनहेल्दी हैबिट से दूर लेकर जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपको रियलाइज़ हो रही है अपनी वर्थ। यहाँ पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं अपने जीवन में जितना आगे बढ़ सकता हूँ, मुझ में जितनी क्षमता है, ये व्यक्ति, ये जगह, ये लोग, ये फ्रेंड्स मुझे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आपकी सेल्फ लव की भावना, आप है ना बहुत ही गिविंग काइंड ऑफ है। एक्वेरियस मतलब आपका एक्वेरियस इज़ द 11th हाउस, मतलब जो कुंडली में 11वां घर होता है वो एक्वेरियस होता है। वो होता है फ्रेंडशिप का घर, वो होता है विश फुलफिलमेंट का घर। तो आप नेचुरली एक गुड फ्रेंड है, आप दानशूर है, आप में दानत है आपकी बहुत ज़्यादा। मतलब आप जब है किसी के लिए तो 100% है। पर कभी ना कभी इंसान को रियलाइज़ होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो वहाँ पर फिर आप वो बदलाव लाना अपने जीवन में, वो रैडिकल चेंज अपने जीवन में लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुद को पहले रखना, जान है तो जहान है, ये रियलाइज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए इस
स्पेशली ये जो टाइम से हम गुज़र रहे हैं ना, इस समय तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ग्रो कर रहे हैं, अगर आप उस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपके पास आपकी हेल्थ अच्छी है, तो फिर आप इन टर्न लोगों की मदद और ज़्यादा कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है एंड आप उन पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसके चलते मतलब ये करने की वजह से, ये स्टेप उठाने की वजह से आपके जीवन में हर प्रकार का आनंद, सुख, अच्छे दोस्त, अच्छा रहन सहन, पैसे, सुख, शांति, समृद्धि सब आ रहा है। अबंडेंस मतलब सभी अच्छी चीज़ें जो ज़्यादा है। अच्छा, ये जो 88 नंबर है, ये मुझे 88 बता रहा है, मतलब 8 अगस्त। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टाइम हो सकता है। यहाँ पर मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, कोई है जो कार्मिक एक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है एंड वो अपने आप को उन पैटर्न्स में से रिलीज़ कर रहे हैं। उन्हें वो जो रिलेशनशिप है उन्हें छोड़ रहे हैं, फिर खुद पे काम कर रहे हैं, मतलब खुद को आने वाले व्यक्ति के लिए रेडी कर रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करके, अपना ध्यान रख के एंड अपना काम करके विद द लीडरशिप कार्ड। ये जब आप खुद का ध्यान रखने लगेंगे, जैसे कि मैंने कहा, जान है तो जहान है, राइट। तो इसके चलते आपका, जैसे मैंने कहा अबंडेंस से, कि सभी चीज़ें आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाली है, जिसके चलते आपकी लाइफ 180 डिग्री का टर्न लेने वाली है। मतलब आपको पहचान में भी नहीं आने वाला। ये इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। एंड आई लाइक दिस, आई रियली लाइक दिस। यहाँ पे आपकी ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपका जीवन है ना, आपकी एनर्जी लेवल्स शायद लो रहती थी। ये जो भी कार्मिक चीज़ों से आप डील कर रहे हैं, उन लोगों से डील करते वक्त, उन चीज़ों से डील करते वक्त आपको है ना कहीं ऐसे लगने लग गया था कि मतलब आपकी एनर्जी लो होने लग गई थी, लो वाइब्रेशंस में आप रहने लग गए थे। आप मतलब खुद को जो आप नहीं है वो समझने लग गए थे। तो यहाँ पर आपका परिवर्तन हो रहा है, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है अब, एंड उसके चलते ही ये सारे पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में हो रही है। अच्छा, मैं 88 के बारे में बोल रही थी। वो जो टाइम है 88 को ना लायंस गेट पोर्टल बोलते हैं। लायंस गेट, LIONSGATE, लायंस गेट पोर्टल। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नंबर 61 है। तो जनवरी के स्टार्ट में आपको कुछ रियलाइज़ हुआ हो सकता है, क्योंकि वो 61 है, ये 81 है, मतलब 6 जैन 8 जैन आपको कुछ रियलाइज़ हुआ है जैन के बिगिनिंग में, जिसके चलते आपने ये कदम उठाए हैं सारे। एंड ये आपके जीवन में ना बहुत खुशियाँ लाने वाली है, बहुत ज़्यादा। जो कोई भी बदलाव आपने किए हैं, उन बदलाव के चलते बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। अच्छा, चलिए आगे के कार्ड्स निकालते हैं। पैशन, मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई थी, मतलब आपका रंग रूप, रहन सहन पूरा बदल गया था ये सारी चीज़ों के चलते। अब आप जब ये जो एनर्जी वैम्पायर्स बोलते हैं इसे, मतलब जो जानबूझकर या जो सूट नहीं करता ना आपको, वो फिर आपकी एनर्जी ड्रेन करने लगता है। जो भी हो, मतलब जगह हो, वो फिर सूट नहीं करता आपको। तो
उसके चलते आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ पे अपना 100% नहीं दे पाते। दैट्स वाई ये चेंज आपके जीवन में अब हो रहा है, एंड ये बहुत ही अनुरूप बदल हो रहे हैं आपके जीवन में। एंड ये आपके लाइफ में वो जो जोश है, जुनून है, वो वापस लाने वाला है। इट इज़ गोइंग टू मेक यू रियलाइज दैट यू आर अ किंग ऑफ स्पोर्ट्स। माई फेवरेट कार्ड इन द एंटायर टैरो डेक। Seal imagination, immerse yourself in artistic and creative expression। तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है, मतलब ये आप जो भी जगह छोड़ रहे हैं, जो भी लोगों से अपना नाते संबंध तोड़ रहे हैं, जो आपको रियलाइज़ हो रहा है, ये जो ट्रांजिशनरी पीरियड होता है, ये जो ट्रांजिशन का टाइम होता है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। तो ड्यूरिंग दिस टाइम आपको बोला जा रहा है कि अपनी कल्पना शक्ति या आपके पास कुछ आइडियाज़ है तो उन्हें डेवलप कीजिए। कोई हॉबीज़ है तो उसमें अपना टाइम ये कीजिए, ठीक है। अपनी एनर्जी जो है, अपना जोश, जुनून ऐसी जगह में, ऐसे चीज़ों पे लगाइए जो आपको हैप्पी करे, ठीक है। एंड ये जो क्रिएशंस आपके बनने वाले हैं, मतलब आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ड्राइंग्स बना रहे हैं, आप कोई लिरिक्स लिख रहे हैं, तो ये है ना आपके जीवन में, ये देखिए ये अबंडेंस के एग्जैक्टली नीचे आया है। तो ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब अभी नहीं पर आपने कभी आगे चल के वो लिरिक्स या वो पेंटिंग किसी को बताई, एंड वो आपको सजेशन देंगे कि ये तुम कहीं डिस्प्ले पे लगा सकते हो, कहीं इसका कुछ क्या बोलते हैं उसको, फेयर में जैसे लगाते हैं। ओ माय गॉड, मेरे दिमाग से ये इतनी अच्छी रीडिंग जब होती है ना, तो मैं आई गेट लॉस्ट इन माय थॉट्स एंड मैं सारी चीज़ें भूलने लगती हूँ। जैसे क्या बोलते हैं उसे, आप एक डिस्प्ले कर सकते हैं, एक एग्जीबिशन वॉज द वर्ड आई वॉज लुकिंग फॉर। आप एक एग्जीबिशन कर सकते हैं एंड आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप कितने टैलेंटेड हैं। एंड दिस वॉज एज अ रिज़ल्ट ऑफ यू टेकिंग बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप जो भी गलत चीज़ों में, कार्मिक चीज़ों में खुद का टाइम, खुद की एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, वो आपने दोबारा कंट्रोल आपके हाथ में ले लिया। एंड यू आर गोइंग टू रियलाइज़ द डिफरेंस दैट इट मेक्स। जब पॉजिटिव बदलाव होते हैं, सकारात्मक बदलाव जीवन में होते हैं, दे आर रियली गुड, राइट। और एक कार्ड निकालूंगी, आउल ओमेंस, पे अटेंशन टू साइंस। तो कुछ ऐसी साइंस आपको मिली होंगी इन दी पास्ट या अभी भी मिल रही है, जो आपको इस सिचुएशन में से निकलने के लिए हेल्प करेंगी। अच्छा, आउल अगेन, जैसे आपको पता है माँ लक्ष्मी के वाहन है, तो अगेन समृद्धि आ रही है आपके जीवन में, प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा मिल रही है आपको, ठीक है। लीडरशिप इज़ प्रमोशन, बरकत। आइए देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या निकल रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स इज़ इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी। जो भी, जैसे कि मैंने कहा, ये सिचुएशन आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही थी। ये जो कार्मिक सिचुएशन थी आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही थी, इमोशनली, फिज़िकली टोल ले रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा आपको थका दे रही थी। अगर मेहनत वाला काम भी ना हो एंड आपको फिर भी किसी रिलेशनशिप में या किसी जॉब में ऐसे भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वो आपकी एनर्जी वापस ड्रेन करता है ना। तो यहाँ पे यू आर टेकिंग बैक दैट कंट्रोल विद द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है इमोशनल स्टेबिलिटी,
मतलब कितने भी तूफ़ान आ जाए, इफ़ यू नोटिस हियर, ये जो है ना, तूफ़ान में समंदर के बीच में बैठे हुए हैं ये राजा, तो कि कम व्हाट मे, अब मुझे पता है कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू गो आफ्टर दोज थिंग्स। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप बोल रहे हैं कि मैं मेहनत करने से भी नहीं चूकूँगा, मेहनत भी करने के लिए रेडी हूँ, एज़ लॉन्ग एज इट इज़ फॉर द राइट थिंग्स एंड राइट पीपल। अगर अच्छे लोगों के लिए, अच्छी सिचुएशंस के लिए, सच्चे लोगों के लिए, सच्चे सिचुएशंस के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप मेहनत आपकी रंग लाने वाली है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड लीडरशिप। डेफिनेटली किसी ना किसी को वर्क, अपने करियर में, अपने जॉब में प्रमोशन मिल रहा है, नेक्स्ट लेवल पे आप पहुँच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ द एम्परर। अगेन एम्परर मतलब आपकी जीवन का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले रहे हैं। एम्परर मतलब महाराजा। महाराजा के अंडर बहुत सारे राजा हो सकते हैं, पर महाराजा इज़ एट दी टॉप। ये है सम्राट, ये है शहंशाह। इनके अंडर बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं, पर ये टॉप मोस्ट है। अगेन विद द लीडरशिप, डेफिनेटली someone is manifesting a promotion, definitely, and अगर ऐसा हो रहा है तो डू लेट मी नो। ये मेहनत होने वाली है यहाँ पे, नो डाउट अबाउट दैट, पर आप रेडी है क्योंकि अब आपके प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट है, आपको पता है आपको क्या चाहिए जीवन में। एंड जब इंसान क्लियर हो जाता है ना चीज़ों के बारे में, तो फिर यूनिवर्स भी उसकी हेल्प करने लगती है वो चीज़ें उसके जीवन में लाने के लिए। We have King of Wands. Wow. Again, what's with the kings and emperors? आपकी जो मैस्कुलिन साइड है वो बहुत ज़्यादा इमर्ज होने वाली है इस टाइम पीरियड के दौरान। आपको हेल्प भी मिल सकती है। हाँ, ऐसे नहीं कि सब लोग आपके आजू बाजू में जो है वो ख़राब है। आपके कोई ट्रू फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई एडवाइस देने वाले गाइड हो सकते हैं, कोई बड़े भाई या कोई सीनियर्स हो सकते हैं जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एम्परर भी एरीज ही है। ये आपकी मदद करने आ सकते हैं। आपको बहुत अच्छी काउंसलिंग मिलने वाली है इस समय के दौरान। अगर आपको ज़रूरत है आगे पहुंचने के लिए, जो मदद चाहिए, दैट इज़ अवेलेबल हियर। एंड फाइनली द लवर्स कार्ड। तो मैंने बताया आपको कि आप किसी को तो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। ये जो है ना, ये पूरा मतलब स्प्रेड ही वही है। एंड लवर्स अगेन हार्मनी की बात करता है, शांति की बात करता है, सुख समाधान की बात करता है। ये दो राय नहीं होना। लवर्स कैन सिग्निफाई चॉइसेस, पर यहाँ पर आपको पता है आपको क्या चाहिए, एंड यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। एंड यही चीज़ आपको, जो चीज़ आपको चाहिए उसके एक कदम और पास लेकर जाने वाली है, राइट। वाओ। आपको अनएक्सपेक्टेडली, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ कप्स। अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ मिल सकती है, कोई ब्लेसिंग्स मिल सकती है अनएक्सपेक्टेडली, and it is going to make you very happy. It is going to change your life for better. So Aquarius, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लेट मी नो if this resonates and I will see you with another reading really soon. तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।